से पूछी जा बात कि भोलेनाथ राम जी की सेना में बंदर कितने हते? शिव जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ तो, शिव जी बोले चुप। बताओ तो कितने हते? शिव जी बोले चुप। पार्वती बोली आप ऐसा क्यों कह रहे हो? शिव जी बोले देवी दुनिया में वो सबसे बड़ो मूर्ख जो दो काम करवे बैठ जाए, मेंदरे तोलवे बैठ जाए। बताओ मेंदरे तोल पे हो, चार चढ़े हो जो छह चढ़ जे पालो वापस। मेंढक की तौल और बंदर की गिनती कोई नहीं कर सकता दुनिया में। रामायण में लिखा है ऐसा, मेरी कोई बात नहीं है। जो मूर्ख जो कर चाहे लेखा। शिव जी कह रहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख जो दो काम करे। तो बात तो सिर्फ हम ये कह रहे हैं आपसे कि एक वो व्यक्ति कभी जीवन में सक्सेस नहीं होता जो सोचता है करता कुछ नहीं, और एक वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं होता जो कर तो बैठता है पर सोचता नहीं। पर जो सोच के कार्य करता है उसका जीवन सुंदर कांड बन जाता है, गलत कांड उसके घर में होते ही नहीं कभी। तो नाम जप करते रहिए, बात नाम जप की है। और आज विश्राम बेला में दो छोटी छोटी कहानी, एक तो उन मां बाप के लिए जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे रास्ते पे चले, और फिर आज कैसे ये बाल बच्चे इतने इंटेलिजेंट बच्चा हो रहे हैं आज के समय में, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं आज के समय में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तुम सोच नहीं सकते कि इनकी बुद्धि चलती कितनी है। एक बच्चा दौड़ के घर आया, बब्बा बैठे थे, बोले बब्बा बब्बा बब्बा, बोले का है? बोले भीतर चलो। बोले का है? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। तो बब्बा बोले कि तुम जाओ भीतर, तुम्हारे स्कूल की मैडम, हम काहे जाएं? बच्चा बोलो कि बब्बा तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक बच्चे हैं, तुम इनके जवाब नहीं दे सका। एक बच्चे ने अपनी मां से कहा मां तुम्हारी नजर में मेरी क्या कीमत है? मां ने कहा बेटा तुम मेरे लिए लाखों में हो, तुम तो मेरे लिए लाखों के हो। बोले फालतू बात न करो, सही बताओ तुम्हारी नजर में मेरी क्या कीमत है? बोले तुम मेरे लिए करोड़ों के हो। तो लड़का बोलो करोड़ में से 50 को दे दे, सो हम आइसक्रीम खाए आए। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि जिम्मेदारी है मां बाप की। दिमाग तो इनमें बहुत तेज है। अब ध्यान यह देना कि तुम्हारा बच्चा गलत रास्ता ना पकड़ जाए, तुम्हारा बच्चा गलत रास्ता ना पकड़ जाए। दो बच्चे बैठ के बात कर रहे थे, मैं प्लेन उड़ा सकता हूं, मैं बड़ा होकर के प्लेन उड़ाऊंगा, पायलट बनूंगा। एक बच्चा बोलो कि हट तुम प्लेन उड़े हो, हम हवाई अड्डा ही उड़ा दें। एक बच्चा प्लान उड़ाने की कल्पना कर रहा है और एक के मन में पूरे हवाई अड्डे को उड़ाने के लिए विकार भरा जा रहा है। यह चिंता का विषय है। मैंने कई बार मंचों से कहा है कि जिस दिन भारत का हिंदू स्वामी विवेकानंद बन जाएगा और भारत का मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाएगा, उस दिन मेरे देश की टक्कर में कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। भारत के हिंदू को स्वामी विवेकानंद बनना है और भारत में रहने वाले मुसलमान को डॉक्टर अब्दुल कलाम बनना है। तो भारत
भारत रहेगा, फिर किसी की ताकत नहीं है। पर यह जिम्मेदारी है माताओं की। मां चाहे तो बच्चा बिगाड़ दे और मां चाहे तो बच्चा बना दे। मां चाहे तो औलाद को बना दे और मां चाहे तो औलाद को बिगाड़ दे। मैं आपको दो महिलाओं का परिचय कराता हूं, आप सब जानते हैं। एक विधवा मां जंगल में घूम रही है, सुबह अगर रोटी मिलती है तो शाम का भरोसा नहीं है और शाम को मिलती है तो सुबह की आशा नहीं है। पर उसने 5 बच्चों में वो संस्कार दिए जिस दिन महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान पांडवों के बगल में खड़े हो गए। ये पांडवों की काबिलियत नहीं थी, ये तो माता कुंती के संस्कारों की काबिलियत थी। एक विधवा मां ने 5 बच्चों को ऐसा बना दिया और एक तरफ रानी फुल फैसले थी, सुख सुविधाएं, पर 100 के 100 बच्चे मूर्ख निकल गए। गांधारी कभी भी अपनी औलाद की तरफ से आंखों पर मोह की पट्टी मत बांधो। जैसे धृतराष्ट्र ने और गांधारी ने पट्टी बांध ली, अगर तुमने भी अपनी औलाद की तरफ से मोह की पट्टी बांध ली तो तुम्हारे घर में भी दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद हो जाएगी। अब इनको तुम्हें दिशा देना है, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए तुम्हें दिशा देनी है। होशियार तो बहुत हैं। एक 7-8 साल को बाल बच्चों एक गिलेरी पकड़ ले आओ कहूं से, अब गिलेरी घर में करे भारी उदम। मां ने सोची मार है डांट है तो मान है ने, एक प्रेम से समझाएं। पास में बुलाया, बोले बेटा इधर आओ। हाँ मां। बोले तुम इस गिलहरी के बच्चे को पकड़ लाए हो, इसकी मां रो नहीं रही होगी? अच्छा, जैसे कोई तुम्हें पकड़ ले जाए तो तुम रोओगे? बच्चा बोला मां रोएंगे, तुम्हारे बगैर थोड़ी रहेंगे। और बोले बेटा तुम नहीं होगे तो हम भी रोएंगे। बच्चा ने कही मां कहे तो सही रही हो। उन्हें उठाई गिलहरी और छोड़वे चलो गो। मां इतनी खुश भाई कि बताओ, ने हमने मारो ने डांटो ने चिल्लाए और प्यार से समझा दो, बच्चा मान गो। वो गिलहरी को बच्चा छोड़वे चलो गो। आधा घंटा में वो मां से 2 गिलहरी ले आओ। बोले काहे? बोले मम्मी हमो की मम्मी को भी तई ले आए। इतने माइंडेड बच्चे हैं आज के, तुम कल्पना नहीं कर सकते इनके दिमाग की। बस मोह की पट्टी मत बांधना। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, ऐसा भाव बच्चों के प्रति हो। और बच्चे की बिगड़ने की जो उम्र होती है वो 13 से 20 साल तक, बस 13 से 20 में अगर बच्चों पे मां बाप थोड़ा ध्यान दे ले तो फिर बच्चे गलत रास्ते जाते नहीं हैं। फिर वो स्वयं समझदार हो जाते हैं, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझने लगते हैं। तो 2 कहानियां हैं आज की। पहली कहानी ऐसी है, मां बाप ध्यान से सुनना और आप सब ध्यान देना बात पे। एक व्यक्ति के घर में मेहमान आया 12 बजे दिन में। 2 बज रहे हो, 5 बज रहे हो, फिक्स टाइम को नपन होते रजिस्टर या होने बाद। दिन में मेहमान आया, दिन भर दोस्त से बातचीत की और जब मेहमान जाने लगा तो हो गई रात। तो बोले भैया अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। उसने कही रात हो गई, सुबह निकल जाइयो। वो बोलो यार तुम हमारा मजाक उड़ा रहे। बोले काहे? अच्छा वो सामने वारो हतोरे अंधेरा। अब अंधेरा चाहे दिन में जाए चाहे रात में जाए, वह का फर्क पड़ रहा।
बिना आंख वाले को कोई फर्क पड़ेगा? और ईमानदारी बताएं तो इतने जितने बैठे अपन सब अंधरैया बैठे अपन दिखात नहीं है, दिखात है? ईमानदारी बताइए, दिखात है? अपन पूरे अंधरा बैठे थे। उदाहरण, को के घरे अपन गया, वो रोटी खा रहा हो, कहीं क्या भज्जा क्या कर रहा है, तो तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि हम रोटी खा रहे हैं। वो कुर्सी पे बैठो, कल और भैया क्या हो रहा हो, कल कछु नहीं, कबड्डी खेल रहा है। अब तुम्हारी फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि हम बैठे हैं। तो आंख के होते हुए भी हम अंधे हैं, आंख के होते हुए भी हम लोग अंधे हैं। और सुन ले तो, अब एक बार बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल, अपने राज्य में अंधों की एक लिस्ट तैयार करो कि कितने हैं, कितने अंधरा है। बीरबल बोलो साहब 15 दिन लग जाए सर्वे में, खर्चा भी है। बोले कितने? बोले 2 लाख को खर्च हो जाए। अब भाई कर्मचारी लगे, उनको वेतन देने पर है। बादशाह बोलो कि बीरबल फिर हम करवा है सर्वे, कोई कम बड़ होगा तो तुम्हें 4 लाख को जुर्माना लगे, 6 साल की जेल। बीरबल बोलो हाउ साहब दो 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया दे, घरे आओ। बीरबल पत्नी से बोलो कि 2 लाख रुपया करो अच्छे खर्च। बोले तुम्हें कर्मचारी नहीं लगाने, वो तो हम लग गए साहब। बोले तुम कहां जा रहे? बोले हम कुंभ नहाए आया, फ्री हो गए तो। अब बोले लिस्ट, बोले बात तो हम तुरंत बना लें। 14वें दिन रात में बीरबल घरे आ गए। पत्नी ने कही कि न तुमने एक नाव लिखो न एक कागज, कहां से दे हो 4 लाख में 2 लाख और खर्च हो गए। बीरबल बोलो तुम तो चिंता न करो, जे को हमें सवेरे बुलावे आज कह दियो छत पे हैं, बाहर हो देख ले। सवेरो भाव बीरबल ने एक रस्सी में बांधो जूता और चढ़ गओ छत पे। अब वो जूता चन्ना है घेरा। 10:30 बजे कचहरी खुली। जब बीरबल पेश ने भाई तो बादशाह ने सिपाही पहुंचाओ, जाओ देख के आओ तक काय नहीं आओ। पहुंचा, अब वो तो जूता चन्ना ही रहो। तो बोले बीरबल जो क्या कर रहा है, बीरबल जो क्या कर रहा है। उन्हें सुनी ने सिपाही को आ गई गुस्सा, आके बोलो राजा साहब वो पागल होगा, सुना ही नहीं रहो। मंत्री बोले तो हम जा रहे। अब बीरबल तो वही काम कर रहा हो, ये क्या कर रहे हो। मंत्री ने सोची बादशाह ने को भारी मुंह लगा ला हो जो हमें नहीं तक गदेल रहा हो। आके राजा से बोलो राजा साहब तुमने दोनों सिर चढ़ा लो, वो सुना ही नहीं रहा को की। राजा बोलो तो अब हम ही जा रहे हैं। अब वो तो वही काम लगाए। तो ए बीरबल ये क्या कर रहा है, ए बीरबल ये क्या कर रहा है। बादशाह की भी ने सुनी। बादशाह बोलो हम बता रहे तुम्हें बंदवाई के बुलवा है। बादशाह पहुंचा दरबार में और पीछे से बीरबल पहुंचे। क्यों रे बीरबल इतना लेट? अरे बोले साहब लिस्ट बना रहे थे। बोले बन गई। बोले आओ दिखाओ। जा है खोलियो में 3 नाव। सबसे पहले लिखो बादशाह, दूसरे नंबर पे मंत्री और तीसरे पे सिपाही। बोले क्यों रे हम लोग अंधे हैं। बीरबल बोलो तो तुम्हारी का फूट गई थी जब हम जूता घुमा रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। वो तो क्या पूछ रहे थे हमसे क्या कर रहे हैं। तुम्हारियों ने कहा है। तो ये सारी दुनिया अंधी है। बात चल रही थी, एक घर में मेहमान आया, रात में जाने लगा तो सामने वाले ने कहा रुक जाओ। बोले हम अंधे हैं। उसने कहा माफ करना हम भूल गए थे। चलो एक काम करो, रात हो गई है तुम्हें जाओ जरूरी है तो जो लालटेन लाएंगे। वो कहने लगो यार तुम और मजाक उड़ा रहे हमारी, हमें दिखा तो नहीं, हम लालटेन को क्या कर। वो बोलो मित्र नाराज नहीं होना, हमें पता है कि तुम्हें नहीं दिखता, पर जब तुम्हारे हाथ में जलता हुआ लालटेन होगा तो जो सामने आंख वाला आ रहा होगा उसे तो दिख जाएगा।
तो उसमें एक्सीडेंट नहीं होगा। उसने कहा बात में तो दम है। उसने लालटेन जलाया और दे दिया, वो लालटेन नहीं चलो जा रहा है। रास्ता में जाके एक आदमी से घलो 200 मार डरे, वो कह लो करे का अंधेरा है, जो कह लगो हम तो सही में है, का तुम भी हो। बोले मतलब, बोले हमारे हाथ में लालटेन हती, तुम्हें नहीं दिखानी। अच्छा बा लालटेन बुझ गई थी, अब अंधेरा हो का पता के बुझ गई। इतनी सी कहानी मां बाप ध्यान से समझ लेना। हमारे घर में जो मेहमान आया है हमारा बच्चा, वो अभी अंधा है। बच्चों को अपना भविष्य नहीं दिखता, वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, वो अंधे हैं। इसीलिए कई विचारकों ने कहा है कि बुढ़ापा लंगड़ा होता है और जवानी अंधी होती है। व्यक्ति को अपना अच्छा बुरा नहीं दिखता जवानी में, तो जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है। और जब तक अंधी जवानी को लंगड़े बुढ़ापे का सहारा नहीं मिलेगा, तब तक आनंद आने वाला नहीं है। अच्छा को ऐसे समझ लो, एक गांव में आगी लग गई और वो गांव को नियम हतो के तो वो गांव में लंगड़ा होते और जेके दो ही पांव रहते सो फिर अंधा होते। एक कमी तो रहता ही थी, या तो अगर दो ही आंखें हैं तो पांव टूटे रहे, और दो ही पांव सुरक्षित है तो आंख फूटी रहे। एक बार उस गांव में आग लग गई, पूरा गांव जल के राख हो गया, क्योंकि लंगड़ा भाग नहीं पाया और अंधा देख नहीं पाया। वो गांव को नाव जानत का है, वो गांव को नाव है रहली। या तो इतने आदमी अंधरा है या फिर लंगड़ा है। ध्यान से सुन जाइयो बात। बुढ़ापा लंगड़ा है, जवानी अंधी है, और हर गांव की यही हालत है, बूढ़े जवान सब में है। पर दो लोग उस आग में से निकल गए। अंधे ने लंगड़े से कहा, लंगड़ा तू चल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, तो तू मेरे कंधे पे बैठ जा, तू रास्ता बताता चलना और मैं चलता जाऊंगा। तो लंगड़े को कंधे पे बिठा लिया, लंगड़ा रास्ता बताता गया, अंधा चला गया। तो जब तक बूढ़े बुढ़ापे का मार्गदर्शन, उनका अनुभव आज के जवान के साथ नहीं चलेगा, तो आज भी हर जगह आग लगी है। बेईमानस्ता की आग, बोली की आग। पहले शायद आप लोगों को याद होगा, पहले जब होली जलती थी तो होली की आग एक एक साल तक घर में जलती थी वकील। माताएं चूल्हे में कंडा राख से दबा देती और ओई से सवेरे आगी जला लेती। और अगर बुझ भी जाए तो बगल वाले के घर से कंडा पे आगी ले आती। आग तो आज भी लगी है, पर पहले होली की आग चलती थी, आज घर में बोली की आग चल रही है। हर घर में बोली की आग लगी है, हम एक दूसरे से कटु शब्द बोल रहे हैं। भगवान करे फिर वही समय आ जाए कि ये बोली की आग बुझ जाए और हर घर में साल भर होली की आग जलती रहे। वो समय अच्छा था। आज तो आदमी के लगा टेम ही नहीं। अब कछु कछु तो कहते हैं हम तो इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं। फांसी लगा ले मर जा, ऊसे ने मारो तो जहर खा ले। दिन रात गदों हाई कमा रहा है और खा है नहीं रहा है, तो कौन बाप को धर रहा है बताओ। भैया रे बिछाई बढ़ा जाइयो अगल बगल, ये तरफ ठंडक आ गई है, चाहे नाए बढ़ा लियो। राम कहो राम।
तो बात यह है कि जब हमारे यहां बाल गोपाल हुआ, वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानता, तो मां बाप उसे संस्कार की लालटेन दे देते हैं और मां बाप निश्चिंत हो जाते हैं। और वो संस्कार की लालटेन गली में जाके बुझ जाती है और बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है। बात सिर्फ ये कह रहा हूं, अपने बच्चों को संस्कार दो, पर बीच बीच में उन संस्कारों को परखते रहो, बीच बीच में परखते रहो। और सबसे ज्यादा दिक्कत है मोबाइल में। अरे एक बात हमारी आज गांठ में बांध लो, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे बेटी, अगर तुम्हारा बच्चा उसका फोन आता है और अगर वो कान में दबा के बगल में चला जाता है, तो समझ लेना कि तुम्हारा बच्चा हाथ से निकल चुका है। ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसा कौन सो मित्र है जिसके सामने तुम अपने मां बाप से बात नहीं कर सकते? अगर बच्चा कान में फोन दबा के बगल में चलो जाए घर में, समझ लियो कि होगा काम। फिर तो थाने में रिपोर्ट लिखा, ऐसे कच्चू नहीं हुए कई साहब रात में हमारे सोता ही रहे, अब मर जा, फांसी लगा ले। तुम बगल के कमरा में सोत रहे, तुम्हें होश नहीं आ, और 3 किलोमीटर दूर पुलिस बैठी रही, बाका करे। प्यारे, थोड़ी थोड़ी बातों पे ध्यान दो। तुम्हारा बच्चा कितने बजे स्कूल जाता है, कितने बजे वहां पहुंचता है, छुट्टी कितने बजे होती है, घर से स्कूल की दूरी कितनी है, और इसके बीच में अगर आध घंटा ज्यादा है तो बच्चा कहां गया। कभी कभी बीच में 2, 4, 8 दिन में अचानक से स्कूल पहुंच